फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले हमें कोसने से कुछ नहीं होगा, चीन के खिलाफ एक्शन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बिलावर भुट्टो के बयान पर भड़के। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल बोले प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अंधभक्तों ने पठान के खिलाफ किया हनुमान चालीसा, बोले दीपिका पादुकोण है टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे बौखला रही है भाजपा। वहीं पर जहरीली शराब से दोस्तों अब तक आपको बता दें 72 की सिवान में मौत, 6 की बेगूसराय में। जी हां, इसको लेकर अब जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद नीतीश ने कहा कि क्या हम लोगों के पीछे घूमे कि कहां कहां वो जाकर जहरीली शराब पी रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भोपाल के मंत्री गोविंद सिंह का बड़ा बयान, बोले अगर दिग्विजय सिंह होते तो बच जाती मध्य प्रदेश की सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश की संपत्तियां बेच रही भारतीय जनता पार्टी, देश में धीरे धीरे कर छीन रही है लोगों का मौलिक अधिकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बिहार में 156 सीटों पर नगर निकाय चुनाव। जी हां, बताएंगे कैसे परिषद चुनाव और पंचायत चुनाव हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शिंदे सरकार के ऊपर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले फिलहाल ये लोग खास करके महान लोगों का करते हैं अपमान, मराठी विरोधी सरकार है शिंदे सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी पर साधा भाजपाइयों ने निशाना, बोले फिलहाल सेना का मनोबल गिरा रहे हैं राहुल गांधी। बताएंगे क्यों राहुल गांधी की बात से बौखला रहा है। वहीं पर ममता बनर्जी की बीएसएफ के जवान को खुली चेतावनी, बोले हद में रहो। बताएंगे दोस्तों कैसे 50 किलोमीटर तक के दायरे में बीएसएफ घुसती चली जा रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने धीरे से जो है चुटकी ले ली है गृह मंत्री अमित शाह की। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। असल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोगों का मौलिक अधिकार छीन रही भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय में लोगों का वोटिंग अधिकार भी छीनेगी। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, इस बार लोकसभा की रणनीति ही कुछ अलग होगी। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने देश में बहुत महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी फैला दी है और इस मुद्दे से अब लड़ने के लिए सरकार को सत्ता से बाहर करना होगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी धीरे धीरे कर देश में नफरत का माहौल बना रही है, खास कर वो एक दूसरे से ही लड़वा देती है। देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, यहाँ पर ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही दोस्तों आप समझिए लूटपाट रुक रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं, यहाँ ना महिलाएं सुरक्षित ना ही बच्चे सुरक्षित। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल भाजपा धीरे धीरे कर वोटों में धांधली करती है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब बीजेपी लोगों से उनका मौलिक अधिकार वोट डालने का हक भी छीन लेगी। अखिलेश ने कहा कि रामपुर ने सबने देखा रामपुर में क्या हुआ, लोगों के साथ किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया गया, उनको वोट डालने से रोका गया। लेकिन आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि फिलहाल सरकार की नीतियां हमारे ऊपर काम नहीं करने वाली। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी। अखिलेश ने कहा कि पीएम का कैंडिडेट कोई भी हो, ये सब मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन भाजपा का सत्ता से जाना तय है। अखिलेश ने कहा कि इस बार देश की जनता बीजेपी को एक और चांस नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी ने देश में फैलाई है नफरत। खास करके दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये साफ हो जाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों देश की जनता चुनेगी नहीं। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले हमने जो भी बोला मैंने बिल्कुल सही बोला है, मुझे कोई पछतावा नहीं है और ना ही मैं अपने बात पर से मुकरूंगा। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हमारे आलोचना करने से कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं, वो चीन से दूर भागते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चीन का जैसे ही मुद्दा आता है प्रधानमंत्री 100 फीट दूर चले जाते हैं। क्या यही वो लाल आंख है जिसको दिखाने की बात करते? राहुल गांधी ने कहा कि 56 इंच का सीना कहां गया? अब जब चीन को जवाब देने की बारी आती है तो पीएम नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुस रहा है, हमें हमारी सेना के ऊपर पूरा भरोसा है, उन पर हमें कोई जरा सा भी संदेह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं हमें उस पर पूरा शक है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीतियां खास करके किसान विरोधी हो चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, किसानों के समर्थन में आकर राहुल गांधी ने जमकर भाजपा को घेर लिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की भाषा का यूज करते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों अब प्रधानमंत्री घिरते चले जा रहा है। और ये बात साफ हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी ने जो बात कही है वो गलत नहीं है। क्या चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर कभी बोले? नहीं बोले। कभी भी दोस्तों देश में इस तरीके का माहौल बनता है तो जाहिर सी बात है लोग तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही, विपक्ष का तो काम ही है सवाल पूछना। जब प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं थे, जब वो गुजरात के दोस्तों सिर्फ मुख्यमंत्री थे, उस वक्त वो बार बार मनमोहन सिंह साहब से चीन को लेकर सवाल पूछा करते थे, सीमाओं को लेकर सवाल किया करते थे, सुरक्षा को लेकर। लेकिन आज जब दोस्तों आप समझिए खुद पीएम बन गए तो विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। इनका बस एक ही बस चलता है, इनका मन करता है कि विपक्ष को बिल्कुल चुपचाप रख दिया जाए और बोलने नहीं दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों शाहरुख खान की पठान को लेकर अंधभक्तों ने पढ़ा हनुमान चालीसा, बोले दीपिका पादुकोण है टुकड़े टुकड़े गैंग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपाइयों को और खास कर दोस्तों वो लोग जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, जो लोग बेरोजगारी में जी रहे हैं, उनको बीजेपी काम देती है कि जाओ फिल्मों का विरोध करो और इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढो। जब पठान में दोस्तों विरोध करने के लिए कुछ नहीं मिला तो इन्होंने दीपिका की दोस्तों आप समझिए बिकनी को ही पकड़ लिया कि ये भगवा रंग की है। इससे पहले रवि किशन ने दोस्तों लड़की के साथ अश्लील डांस किया भगवा बिकनी में उनकी भोजपुरी फिल्म में, तब किसी को दिखाई नहीं दिया। ये तो बीजेपी के ही सांसद है। मनोज तिवारी रिंकिया के पापा, इन्होंने भी भगवा बिकनी में दोस्तों ये सब कुछ किया है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि और भी जो बीजेपी के नेता, यहां तक कि स्मृति ईरानी जिनका कल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने भगवा बिकनी पहनकर रैंप वॉक की है। आपको बताते चले दोस्तों इतने सारे स्टार भगवा पहनने के बाद भी इनको दिखाई नहीं देते। सबसे बड़ी बात यह कि इनको कैनेडियन अक्षय कुमार भी नहीं दिखाई देता, उसने बार बार भगवा बिकनी में लड़कियों के साथ डांस किए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा चाहिए होता है जिसमें वो खान्स को टारगेट कर सके। अब भाई हिंदू मुस्लिम एंगल आ गया ना इसमें। बीजेपी हिमाचल का चुनाव क्या हार गई, उसको फिर से एक बार हिंदू मुसलमान सूझा। दरअसल दोस्तों हिंदू कार्ड इनका बीजेपी का हिमाचल में चला नहीं, तो बीजेपी ने सोचा क्यों ना बॉलीवुड के जरिए ही ये सब कुछ किया जाए। आप देख लीजिए आज बॉलीवुड की जो हालत है वो इतनी बेकार कर दी है बीजेपी ने दोस्तों कि अब बॉलीवुड में जो फिल्में लगती हैं वो ज्यादातर पिट ही जाती हैं, हिट ही नहीं होती हैं। क्या से होंगी? बीजेपी ने दोस्तों लोगों में इतनी नफरत फैला दी कि आजकल लोग फिल्में बायकॉट करने लगे। और ये कोई और नहीं है, बीजेपी की आईटी सेल है दोस्तों, जो शाहरुख खान के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी हुई है। समझ में ये नहीं आता कि भैया ऑरेंज रंग को भगवा रंग से मिलाया ही क्यों जा रहा है। भगवा का एक अलग मकसद होता है, ऑरेंज रंग एक अलग रंग है दोस्तों, लेकिन उसको भगवा रंग से कंपेयर किया जा रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दा बनाना था बीजेपी को, क्योंकि पठान में कोई ऐसा सीन नहीं है जिसमें बीजेपी दोस्तों मुद्दा बना पाती, तो इन्होंने बिकनी को ही मुद्दा बना लिया। दरअसल बीजेपी की असलियत यही है दोस्तों, बीजेपी जो करती है वो साफ साफ देखा जा सकता है। और देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है वो आपके और हमारे सामने है दोस्तों, कि फिलहाल फिल्में रिलीज होती हैं और उनको पिटवाने के लिए ये लोग अंधभक्त लग जाते हैं। अभी इससे पहले रणवीर कपूर की फिल्म को घेरा जा रहा था क्योंकि रणवीर कपूर को मीट खाते हुए देख लिया था। तो आप भी समझ सकते हैं कि फिलहाल जिसको देखो उसको टारगेट किया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बिहार में शराब के बढ़ते मामले को लेकर आग बबूले हुए नीतीश कुमार। बोले भाजपा के राज में नहीं हो रही थी क्या शराब, नकली शराब की बिक्री, क्या नकली शराब से बीजेपी शासित राज्यों में मौतें नहीं हो रही हैं। आपको बता दें सीधे सीधे दोस्तों बीजेपी विपक्ष के ऊपर तो निशाना साध लेती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि जिस राज्यों में उसकी सरकार है वहां पर भी यही सब कुछ हो रहा है। आपको पता हो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जहरीली शराब पीकर न जाने कितनों की जान गई थी। इससे पहले गुजरात में दोस्तों 40 से भी ज्यादा लोगों ने शराब पीकर अपनी जान गंवा दी थी। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर लोग शराब पीकर कहीं पर मरते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम लोगों के पीछे पीछे जाएंगे, पता लग करेंगे कि हमें क्या पता, हम भगवान है क्या। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा जरूर दी जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा। और हमें दुख भी है जिन लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन नीतीश ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन कहाँ बैठकर शराब पी रहा। सीधी सी बात है दोस्तों, सरकार कोई भगवान तो है नहीं कि सरकार को पता चल जाएगा कि यहाँ जहरीली शराब है और जो है इन लोगों को रोक लिया जाए। अगर ऐसी शक्ति होती तो कोई क्राइम ही नहीं होने देता दोस्तों देश में। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार बौखलाई हुई है, बिहार उसके हाथ से जा चुका है, हिमाचल भी इस बार निकल गया। अब बीजेपी को टेंशन हो रही है कि 2024 में क्या होगा। बीजेपी 2024 को लेकर इतनी परेशान है कि मोदी जी को रातों को नींदें नहीं आ रही हैं। मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि 2023 ही बचा है, अब 24 में क्या होगा, लोकसभा चुनाव में कैसे सेटिंग करूंगा, क्या सेटिंग करूंगा, कैसे लोगों को भड़काऊंगा, कौन सा मुद्दा उठाऊंगा, यही सब चल रहा है बीजेपी के माइंड में। और दोस्तों 2024 की लड़ाई ना अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि तू और मैं पर आ गई है। यानी कि दोस्तों या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, वो वाली सिचुएशन बन चुकी है। और इसलिए बन चुकी है दोस्तों क्योंकि अब देश दो हिस्सों में बढ़ गया है। एक वो दोस्तों जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के हर गलत को सही साबित करने में लगे रहते हैं, वो चंद लोग हैं। लेकिन जो देश में बदलाव चाहते हैं दोस्तों, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और यकीन मानिए देश में बदलाव आएगा जब आप समझिए हिमाचल जैसा राज्य जहां पर सिर्फ हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, हिंदू भाइयों की, जब वहां पर बीजेपी हार सकती है दोस्तों तो देश तो बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ तो बीजेपी को हराने के लिए कई मौके हैं, बस विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी। क्योंकि दोस्तों सरकार तो चाहती ही है कि इस बार भी उसकी सरकार रिपीट हो जाए और देश को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया जाए। हमारी हालत दोस्तों श्रीलंका से बदतर होने वाली है, यकीन मानिए। जो मंदी आने वाली है देश पर, जो आरबीआई के आंकड़े आए सामने, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि देश में एक माहौल बदल रहा है दोस्तों। उस माहौल के चलते कहीं ना कहीं भाजपा घिरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले बनाओ तेजस्वी यादव को बनाओ मुख्यमंत्री। आपको बताते चले दोस्तों रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल प्रशांत किशोर ने बिहार में बयान देते हुए कहा कि ये जो सत्ता है ये नीतीश के बाप की बपोती थोड़ी ना है कि उनके पापा उनके लिए छोड़ के गए थे जो हमेशा वही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर ऐसा है तो बना दो तेजस्वी को मुख्यमंत्री। आपको बताते चले यहाँ पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई उनके बाप की बपोती थोड़ी ना है बिहार की सत्ता, वो जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए। आपको बता दें जहरीली शराब को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि फिलहाल तत्काल में शराबबंदी को हटा देना चाहिए, क्योंकि शराब ना मिलने के कारण लोग नकली शराब पी रहे हैं और नकली शराबों से लोगों की मौतें हो रही। आपको बताते चले प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं गांधी जी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, गांधी जी के हर चैप्टर से मैं गुजरा हूँ। गांधी जी ने किसी बुक में जिक्र नहीं किया कि शराब बंदी कर दो। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर शराब बंदी को लेकर सियासत तेज हो गई कि शराब को फिर से खुलवा दिया जाए, क्योंकि शराब ना मिलने के कारण बिहार में कई मौतें हो रही हैं और इसका जिम्मेदार ये लोग नीतीश को ठहरा रहे हैं। अब भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा दोस्तों, लेकिन एक चीज समझ में आ गई है कि फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर जो सियासत है वो काफ़ी तेज़ हो रखी है। और इसलिए हो रखी है दोस्तों कि क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त ये जो पूरा जो कुंभा उठकर आया, जो एक माहौल बनाया, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एंट्री बीजेपी कराना चाहती है या फिर प्रशांत किशोर, क्योंकि शराब वाले मामले पर जिस तरीके से लोग घेर रहे हैं, इससे तो यही लगता है दोस्तों कि जैसे इनका बनाया हुआ एक प्लान ही है कि नीतीश को अब इस तरीके से घेरो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे दोस्तों, राम जी किसी एक के नहीं है, किसी एक पार्टी के नहीं, वोटिंग मशीन की तरह यूज ना करें। जी अब भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल राम का नाम वोटों के लिए यूज किया जाता है। राम जी किसी एक के नहीं थे, वो सबके थे। भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति के नाम पर वो लोगों से वोट मांगती है। अगर कोई धर्म की राजनीति पर लोगों से वोट मांगता है तो वह राजनीति सही नहीं है। आपको बताता चलूं दोस्तों, सीधे सीधे हमला बोलते हुए यहां पर कहा भूपेश बघेल ने कि दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी देश में नफरत की राजनीति करते हैं और वो धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं। आपको बता दें, भूपेश बघेल ने कहा कि क्या राम जी किसी एक पार्टी के, क्या उनका यूज सिर्फ चुनाव प्रचार के वक्त वोट मांगने में होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि दरअसल बीजेपी वोट मांगने के लिए राम जी का इस्तेमाल करती है। आपको बताते चले दोस्तों, ये मामला बहुत ही जबरदस्त तरीके निकल के सामने आया, जिसमें ये बात साबित हो जाती है कि बीजेपी दोस्तों जय श्री राम के नारे का दुरुपयोग करती है, खास कर तब दोस्तों जब उसको वोटों की चिंता होती है। आप देखिए, बीजेपी विपक्ष पे भी ऐसे ही निशाना साधती है। वो ये कहती है कि इन्हें अल्लाह अकबर बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने में बहुत प्रॉब्लम है। जब ममता बनर्जी के यहाँ पर चुनाव हो रहे थे बंगाल में, तब बीजेपी ने यही रणनीति बनाई थी। वो बात अलग है कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी और बुरी तरीके से बीजेपी की हार हुई थी। ऐसा ही दोस्तों हिमाचल में भी हुआ है। हिमाचल में भी बीजेपी की जबरदस्त हार हुई है। अब बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा है, तो इन लोगों ने 2-4 मुद्दे इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, जैसे शाहरुख खान को टारगेट करो, मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाओ, और बस इसी पर दोस्तों इनकी गाड़ी चले जा रही है। बस अब ब्रेक फेल होने ही वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, शिंदे सरकार पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले मराठी विरोधी सरकार मराठों का करती है अपमान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शिंदे सरकार के ऊपर लगातार उद्धव ठाकरे भड़के हुए हैं। आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर सियासत तेज है, जिसके बाद शिंदे सरकार को भी आड़े हाथ लिया जा रहा है। आपको बता दें, भगत सिंह कोश्यारी को अब तक पार्टी से न निकालने के पीछे उद्धव ठाकरे जमकर भड़के। उद्धव ठाकरे ने भड़ास निकालते हुए कहा कि दरअसल ये लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो महान पुरुषों का अपमान करते हैं। आपको बता दें, दरअसल नितिन गडकरी को छत्रपति शिवाजी महाराज से कंपेयर कर दिया था जो है भगत सिंह कोश्यारी ने। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई। आपको बता दें, खबर तो ये भी है कि एकनाथ शिंदे के 3 विधायक एनसीपी के संपर्क में है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि एनसीपी के संपर्क में आने के बाद कभी भी बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन लोगों को बीजेपी छुपाने का काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही है। और एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी की जो भी चालबाजी है या जो भी वो सोच के कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्योंकि फिलहाल इस वक्त देश की जनता देख रही है कि बीजेपी का जो एक तरीके से पॉइंट है या फिर बीजेपी दोस्तों जो चालबाजियां कर रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है। या ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो ये है कि अब बीजेपी सोच ले उसको क्या करना है, क्योंकि दोस्तों देश में एक अलग ही लहर चल उठी है, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बिहारियों ने सोच लिया है कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। दरअसल आपको बता दें, बिहार में 156 सीटों पर नगर निकाय चुनाव हो रहा है, जहां पर परिषद और पंचायत चुनाव हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, 156 सीटों पर ये चुनाव कराया जा रहा है, जिसके बाद ये साफ हो गया कि फिलहाल इस निकाय चुनाव में दोस्तों कहीं ना कहीं जो जेडीयू और तेजस्वी की पार्टी है दोस्तों, ये दोनों कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि निकाय चुनाव और खास करके दोस्तों जो लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का विश्वास जीत रही है कहीं ना कहीं नीतीश की सरकार। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब भाजपा के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं और बीजेपी को एक बड़ा झटका दोस्तों यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार की जनता ने बीजेपी के साथ खेल करने का
सोच लिया। मुझे लगता है 2024 लोकसभा में बीजेपी को बिहार से एक बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि यहाँ की सीटें साधने में लगी है कांग्रेस और खास करके विपक्षी पार्टियां। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे दोस्तों और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें। फिलहाल